आप सभी को नमस्कार। डिकोडिंग लाइव्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं जो कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी और उनकी डीआईपी डाइट से रिलेटेड है। तो आप सभी ने हाल ही में सुना होगा कि कुछ लोग डीआईपी डाइट और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के बारे में कुछ लोग विवादित बातें फैला रहे हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या ये सब बातें सच हैं और क्या इनके पीछे के एजेंडाज हैं। तो इन सब बातों को चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट मिस्टर विक्रम सिंह मीना जी उपस्थित हैं। क्योंकि वो डॉक्टर विश्वरूप जी के टीम मेंबर भी हैं और नाइस एक्सपर्ट भी हैं, तो उनको इसके बारे में काफ़ी अधिक जानकारी भी है। तो आज इस वीडियो में हम उनसे ही चर्चा करेंगे। तो विक्रम जी, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका धन्यवाद। तो विक्रम जी, अभी मैंने हाल ही में सुना कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी और डीआईपी डाइट के बारे में कुछ लोग बुरी भली बातें कर रहे हैं और जिसमें ये चीज दावा किया जा रहा है कि इस डाइट से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। तो इस मुद्दे पर मैं आपका विचार जानना चाहूंगा कि क्या जो ये सब बातें फैलाई जा रही हैं, क्या वो बातें सच हैं कि या फिर झूठ, या फिर डीआईपी डाइट काम करती है या नहीं। जी हाँ, अभी हाल ही में काफ़ी बड़े लेवल पर इस तरह की वीडियोज़ और ऑडियो वायरल हुई है, जिसमें इस तरह के सवाल खड़े किए गए हैं कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी काफ़ी लोगों की जान ले रहे हैं या डीआईपी डाइट कैंसर में या किसी बीमारी में काम नहीं करती हैं। और इस तरह की कई सारी बातें हैं जो पेशेंट भी हमारे पास पर्सनली पूछ रहे हैं, क्या ये सच है, क्या नहीं है? तो हम्म। इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम्म। सबसे पहले तो हम बात इसी पे करते हैं कि डीआईपी डाइट काम करती है या नहीं करती है, ठीक है? हम्म। और हम्म। दूसरा सवाल ये रहेगा कि विश्वरूप जी की वजह से क्या लाखों लोगों की जान जा रही है या नहीं जा रही है? जी जी। तो ये दोनों सवालों से पहले तो मैं एक बात का जवाब आपको बता दूँ कि ये जितनी भी बातें जो लोग फैला रहे हैं, उनको हम्म। अगर आज आप लोग जान भी रहे हैं, तो वो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की वजह से या उनकी डीआईपी डाइट की वजह से ही जान रहे हैं, हम्म। ठीक है? वरना उनको कोई जानता भी नहीं। और वही लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो फिर ये जवाब देने का ये हमारा फर्ज है कि काफ़ी लोग उनसे कनेक्ट हैं जो विश्वरूप जी से और डाइट कर रहे हैं। तो जी एक जी। तो इनकी बातों से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है, लोग डरे हुए हैं जो पेशेंट डाइट फ़ॉलो कर रहे हैं। तो हम्म। एक ये उनका विश्वास है इस चीज़ में डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी पे, और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूप से मतलब डीआईपी डाइट को एक्सेप्ट करते हैं और फुल हम्म। कॉन्फिडेंस से उसको फ़ॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन हम्म। जब से इस तरह की बातें फैलना शुरू हुई हैं, तो लोग डरे हुए हैं। तो एक तो ये जो भी बातें थी इसको एक तो गलत था कि इसको इंटरनेट पर सभी के सामने रख दिया जाए। अगर जी। इसमें कुछ डाउट्स थे, कुछ प्रॉब्लम है डाइट में या कोई इश्यू आ रहा है या कहीं कोई दिक्कत है, तो सीधा आप विश्वरूप जी से जाके बोलेंगे तो वो हमेशा स्वागत करते हैं आपके आइडियाज़ का। जी जी। अगर इससे बेहतर, उनसे बेहतर आपके पास कुछ है, तो ज़रूर उसको इंक्लूड करेंगे अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में। हम्म। वो हम्म। कभी भी आपको इग्नोर नहीं करेंगे। और यही फर्ज बनता है, अगर आपके पास कुछ बेहतर है तो उनको बताना चाहिए, ठीक है? जरूर। हाँ, और दूसरी बात ये है कि ये काम करती है, नहीं करती है, तो इसके लिए स्पष्ट एक लाइन में जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि डीआईपी डाइट कोई प्रोडक्ट नहीं है किसी भी कंपनी का, ठीक है? जी। तो आप और हम लोग या देश में कहीं भी अगर डीआईपी डाइट का नाम कोई जानता है, तो वो किसी कंपनी की वजह से या किसी एडवर्टाइज़मेंट की वजह से कोई नहीं जानता है। वो हम्म। जानता है इसीलिए क्योंकि ये इफ़ेक्टिव है, ये काम करती है, हम्म। इसीलिए लोग इसे अपना रहे हैं और इसीलिए आप और हम जानते हैं, ठीक है? आप तक डीआईपी डाइट को पहुँचाने के लिए किसी ने कोई प्रमोशन नहीं किया, किसी किसी ने कुछ पैसा नहीं दिया मुझे भी आपसे डीआईपी डाइट के बारे में कुछ गुणगान करने का, ठीक है? अगर आप भी डाइट फ़ॉलो करके किसी को बताएँगे, तो वो इसलिए बताएँगे क्योंकि वो डाइट एक्चुअली में काम करती है, वो इफ़ेक्टिव है, ठीक है? जो अवेलेबल जो हमारे पास प्रोटोकॉल्स है मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में, उससे बेटर कुछ है, तभी तो लोग उसको अपना रहे हैं। सही और ये बात। बहुत, हाँ, और बहुत तेज़ी से ये चीज़ अपना रहे हैं लोग। तो इसमें कोई दो राय है नहीं, और इसमें ऐसा शक करने जैसा, समझने जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसमें ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, सिंपल फूड है। और फूड में ऐसा कुछ भी छुपा हुआ नहीं है जिसके बारे में आप ये सोचें कि ये काम करती है या नहीं करती है, ठीक है? तो जी ये जी। चीज़ें हैं। और दूसरा बात रही विश्वरूप जी की कि वो लाखों लोगों को मार रहे हैं, इस तरह की बातें उनकी डाइट की वजह से लोगों को जान जा रही है। तो ऐसा वो क्यों करेंगे? हाँ, इसके पीछे एक तो मारना तो वो हो गया कि कुछ लोग बचने वाले थे जिनको उन्होंने गलत दिशा देके उनको मार डाला, ठीक है? उसे हम्म। कहेंगे मारना। अब जिनको मरना है तो वो किसी के हाथ में नहीं, किसी को मारना है, बचाना। हमारे पास जो बेस्ट सॉल्यूशन अवेलेबल है,
वो हम उनको दे सकते हैं। बाकी उनको मर सकते हैं या जी सकते हैं, वो अपने हाथ में, किसी के भी हाथ में नहीं है। अगर आपके पास कोई दूसरा रास्ता है उनको बचाने का और उससे उनको हम वंचित रखें और ऐसा रास्ता दे जिसमें उनकी जान निश्चित रूप से जाने वाली है, तो आप कह सकते हैं कि इन्होंने मुझे उस रास्ते पर नहीं जाने दिया और मैं इनकी वजह से उनकी डेथ हुई है। तो जी। इन्होंने तो कभी आपको ये नहीं कहा, कभी फोर्स नहीं किया कि आप हमारे पास आइए और आप कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ हमारे पास आइए, हम आपको ठीक करेंगे और दावा करते हैं। ऐसा तो कुछ उनका है ही नहीं। उन्होंने हम्म तो जो प्रोटोकॉल्स है, जो थ्योरीज है, जो साइंस है इसके पीछे, जो एविडेंस बेस्ड है हर एक चीज उनकी, तो उनका हम्म एक आइडिया दिया है और समझाने की कोशिश की है लोगों को कि एक्चुअल में कैंसर या कोई भी डिजीज कैसे होती है या उसका क्योर क्या है, उसके पीछे का साइंस है क्या। तो हम्म वो चीजें समझाने की कोशिश की है। उन्होंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, ना ही वो कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं। वो एक्चुअली हम्म में आपको समझा रहे हैं आपके बॉडी का मैकेनिज्म क्या है, डिजीज कैसे होती है और उनको नेचुरली कैसे आप ठीक कर सकते हैं। ये सारी चीजें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म लेकिन लोग इसको डीआईपी डाइट को एक प्रोडक्ट की तरह मान रहे हैं और वो उन लोगों को इससे दिक्कत है जिनके पास कोई और प्रोडक्ट है जिसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो वो इसको क्रिटिसाइज करके अपने आप को उनसे सुपीरियर दिखाने के चक्कर में विश्वरूप जी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीधी सी बात यह है कि ऐसा कुछ भी विश्वरूप जी का कोई पर्सनल प्रॉफिट है नहीं। लोग ठीक होंगे तब भी उनको कोई प्रॉफिट नहीं है। अगर कोई किसी की डेथ भी हो रही है तो उनमें उसका कोई प्रॉफिट नहीं है। ठीक है। तो दोनों हम्म बातें तो यहाँ से क्लियर है कि एक तो डीआईपी डाइट काम करती है क्योंकि डीआईपी डाइट अपने आप पहुंची है लोगों के पास, वो काम करती है इसी वजह से पहुंची है। दूसरी बात यह है कि विश्वरूप जी की वजह से किसी की डेथ हो रही है, ये सरासर झूठ है क्योंकि उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है किसी की डेथ में, किसी की किसी को ट्रीटमेंट देने में। ठीक है। तो दोनों बातें यहाँ से क्लियर है। जी और हाँ, और तीसरी मैं बात आपको है। यहाँ पे जी, हम्म। मैं आपको यहाँ पे बीच में रोकना चाहूंगा। जी। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपना मतलब खुद का फायदा की वजह से कुछ ऐसे प्रोडक्ट मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो सर नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आपको और हमको सभी को पता है कि वो कौन है। तो सर अगर अपने ही लोग ऐसा करें जो हमारी टीम हो करके फिर बाद में हमारे खिलाफ बोले, तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत तो है, मतलब लूप होल्स तो हैं सर, तो उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए पहले तो इसके समझने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा बोल क्यों रहे हैं। हो हम्म सकता है कहीं उनको ये लगता हो कि डाइट काम ही नहीं करती, वो सच बोल रहे हो उनके मन में, उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग ये सच हो जो वो बोलना चाह रहे हैं। हो हम्म सकता है उन्होंने जो रिजल्ट देखे उसमें उनके लिए डीआईपी डाइट काम नहीं की हो। तो हम्म इसमें यह है कि डीआईपी डाइट सिर्फ इतना नहीं है कि हम्म बोल दिया इंटरनेट पे देख लिया 12 बजे फल खा लो, लंच में सलाद खा लो और खत्म, बीमारियां खत्म। इतना हम्म भी आसान नहीं है। चीजों को अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और डीआईपी डाइट ही नहीं है, इसके अंदर कई सारी थेरेपीज हैं और भी टेक्निक्स इसमें हैं। तो हम्म ये एक अलग मैटर हो जाता है कि आप किस तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और हम्म हाल ही में माहौल जो देख रहे हो आप, तो हम्म लोग डीआईपी डाइट के लिए जाएंगे कहाँ, फॉलो कौन कैसे कर रहा है, तो उसको देखने जाएंगे। तो इसके हम्म कई सारे सोर्सेज हैं। पहला तो यह है कि कोई भी होगा तो वो थोड़ा सा इंटरनेट पे देख के डीआईपी डाइट शुरू कर देता है। ठीक है। तो हम्म 50 to 60% जो लोग हैं उनको डायरेक्टली इसमें फायदा हो ही जाता है ना। जो हम्म नॉर्मल जिनको डिजीज है, किसी को रिसेंटली डायबिटीज डायग्नोस हुआ है या हम्म ब्लड प्रेशर का कोई इशू है, तो वो नॉर्मली डायरेक्टली डीआईपी डाइट फॉलो करे तो वो ठीक हो जाता है। और ये प्रैक्टिकल है। जी इसीलिए इस डाइट इतनी तेजी से बढ़ी है। ठीक है। तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि फिर दूसरा सोर्स ये है कि वो किसी नाइज या वाइज एक्सपर्ट के कांटेक्ट में रह के हम्म ट्रीटमेंट लेते हैं। ठीक है। हम्म तो इसमें इसमें दिक्कत ये है सबसे बड़ी कि जो नाइज एंड वाइज एक्सपर्ट हैं जो डॉक्टरों की टीम में है, तो उसमें ज्यादातर लोग जुड़े हुए हैं लेकिन वो एक साइड जॉब की तरह इसको देखते हैं। मतलब हम्म प्रॉपर फुल टाइम उनका काम ये है ही नहीं कि वो सिर्फ इसी पे उनकी रिसर्च हो, इसी पे उनका फोकस हो, सिर्फ ट्रीटमेंट पे उनका फोकस हो। ठीक है। वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जॉब कर भी रहे होते हैं और साथ में ये ट्रीटमेंट भी के लिए भी वो गाइड कर रहे होते हैं। तो इसका दिक्कत ये है इसमें, वो सिर्फ उतना ही बता पा रहे जितना विश्वरूप जी ने उनको सिखाया। अपने जी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसमें लॉजिकली क्या और चीजें कैसे चेंजेस किए जा सकते हैं, कैसे पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसमें अलग अलग कंडीशन में उसको अप्लाई किया जा सकता है, तो वो चीजें उनके अंदर नहीं है। तो वो सेम एज इट इज डीआईपी डाइट को उन पे लागू करते हैं और कुछ भी एबनॉर्मल हुआ जो पहले से तय नहीं था तो फिर वो उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो उस कंडीशन में यही कहा जाएगा कि डीआईपी डाइट काम नहीं कर रही है। ठीक है। हम्म और दूसरे कुछ ऐसे एक्सपर्ट भी हैं जो फुल टाइम उनका काम डीआईपी डाइट से रिलेटेड ही है ना, और ट्रीटमेंट का ही है। जो लोग अभी इंटरनेट पे छाए हुए हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे थे, उनका काम तो यही है। लेकिन उनका जो फोकस है वो थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉफिट पे ज्यादा है ना। तो जी वो यूट्यूब वीडियोस बनाने में ज्यादा व्यस्त है ना, उनकी ना अपनी रिसर्च पे कोई ध्यान दे रहा है। और अगर वो दे भी रहे हैं तो वो कर क्या रहे हैं कि डाइट का नाम मात्र रह गया है उनके पास। वो अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर समझ के
डीआईपी डाइट तो देते हैं, साथ में कुछ ऐसे चीजें भी उनको सजेस्ट कर देते हैं जिनका उनको पता ही नहीं है कि ये डाइट के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगी चीजें, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग सूटेबल है भी या नहीं, है ना। वो इंटरनेट से इधर उधर का ज्ञान लेके चीजों को डायरेक्टली पेशेंट को सजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कई बार वो चीजें नुकसान पहुंचा देती है और फिर दोस्त सीधा डाइट हो जाता है। और तीसरी चीज है कि इसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा हिम्स हॉस्पिटल है जहाँ पे डीआईपी डाइट और डॉक्टर रोय की थेरेपी से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो जी वहां जी पे क्या दिक्कत है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो भी आप हॉस्पिटल विजिट करेंगे तो आपको देखने में ये मिलेगा कि वहां पे डाइट तो है डीआईपी डाइट, ऐसा नहीं कहूंगा, उसको खाने में जो दिया जाएगा वो डीआईपी टाइप ऑफ डाइट ही दी जा रही है, हम्म लेकिन वहां पे उनको इसके अलावा कई सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जाती है ना। हम्म तो वो आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जाती है तो वो काफी ज्यादा महंगी भी होती है और उसमें कुछ अनावश्यक चीजें भी दी जा रही है ना। अब उसमें भी किसी का पर्सनल प्रॉफिट हो वो अलग है, लेकिन विश्वरूप जी कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं कोई भी मेडिसिन देने के लिए। अगर जी कुछ एक बार जरूरत पड़ी किसी कंडीशन में तो कुछ एक नेचुरल हर्ब्स वो बताते हैं जो आपके किचन या गार्डन में आपको मिल जाए और वो सस्ती हो अगर बाजार से भी लाएं तो इस तरह की चीजें उसमें हो सकती है डीआईपी डाइट में। बाकी वो कभी भी कोई पैक्ड प्रोडक्ट जो किसी कंपनी का हो ऐसी कोई मेडिसिन वगैरह जरूरत है ऐसा कभी नहीं बोलते, ना इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें, तो वहां पे भी ये लूप होल है कि लोगों को वो देते दवाइयां हैं अलग हम्म अलग तरह की, और अगर काम नहीं करेगी तो फिर दोस्त सीधा डाइट हो जाएगा, है ना, और जी विश्व जो क्रिटिसाइज करने का उनको मौका मिलेगा। तो ये सारे लूप होल्स हैं। और मेरी बात करें पर्सनली तो मैं क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ डाइट का, इन चीजों का मैं क्या मानता हूँ, तो उसमें ये है सीधी सी बात, अगर आप प्योर रूप से डॉक्टर रॉय की थेरेपीज को समझेंगे डीपली, ठीक है, हम्म और उससे नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे तो आपको पहली बात तो ये समझ में आएगी कि वो कुछ हमें ट्रीटमेंट नहीं बता रहे किसी भी चीज का, जी ठीक जी है, वो एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, थ्योरी दे रहे हैं जो नेचुरोपैथी का है एक्चुअली में, मतलब नेचुरली आपकी बॉडी ही आपकी डिजीज को ठीक कर सकती है। ऐसा हम्म कोई वो कर क्या रहे हैं, वो सिर्फ ये कर रहे हैं कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा बॉडी में मत दो जो नेचुरल ना हो, ठीक है। हम्म नेचुरली चीजें बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है वो चीजें बॉडी के साथ मत करो, चाहे वो खाना हो पीना हो, है ना, चाहे सोना हो, चलना हो फिरना हो रहना हो, सब कुछ उसी कंडीशन में कर दो जो बॉडी को नेचुरली बॉडी उसको एक्सेप्ट करे, बस इतना सा वो कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। अब जी उसको लोग कैच ही नहीं कर पा रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि विश्वरूप जी कुछ ऐसा इलाज ले आए हैं चमत्कारी ढूंढ के जिसको हाँ बस दो और बीमारियां छूमंतर हो जाएंगी। भाई वो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इसको आप अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से इसको अपने उस पैथी में जोड़ सकते हो। अगर आपके पास आयुर्वेदिक ज्ञान है तो आप आयुर्वेदा के साथ डीआईपी डाइट को कंबाइन करके एक अच्छा ट्रीटमेंट किसी को दे सकते हो, ठीक है। अगर डीआईपी डाइट में कुछ लूप होल्स है कुछ कमियां हैं तो आप सीधा उनसे जाके डिस्कस करेंगे जिनका एक कॉन्सेप्ट है उनको लिखेंगे, ना कि ये कि पब्लिक में आके हल्ला मचाएंगे, है ना। अगर उसमें कुछ कमियां भी है जो चीजें आपके समझ नहीं आ रही हैं तो आप जिनका ये कॉन्सेप्ट उनसे सवाल करेंगे ना कि इसमें जी कुछ ये दिक्कतें हैं सर, तो ये सामने आ रही तो आपने कॉन्सेप्ट दिया तो इनको कैसे दूर किया जा सकता है, तो वो हमेशा उस चीज का सपोर्ट करेंगे। अगर आपके पास विश्वरूप जी से बेहतर कुछ है किसी के पास भी तो हाँ हाँ हमेशा उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। जितनी भी थेरेपीज अभी रिसेंटली ऐड हुई है डीआईपी डाइट प्रोटोकॉल में, चाहे जी वो जी हॉट वाटर इमर्सन हो, चाहे वो लिविंग वाटर थेरेपी हो, चाहे वो हेडेक ऑयल हो, ठीक है, चाहिए अर्थ थेरेपी हो, तो ये कॉन्सेप्ट किसी ना किसी ने उनको सजेस्ट किए हैं तभी हाँ उन्होंने उसको ऐड किया है इसमें, क्योंकि वो कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इसमें, इसीलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया इन चीजों को। तो ऐसा नहीं है, वो हमेशा प्रमोट करते हैं जो लोग जो थेरेपीज जो थ्योरीज इनके प्रोटोकॉल में और कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकती है तो हमेशा उसका स्वागत करते हैं, है ना, जी और उसका क्रेडिट भी उनको देते हैं, उन्होंने कभी भी अपनी डीआईपी डाइट के कॉन्सेप्ट का क्रेडिट नहीं लिया, ठीक है। हम्म तो इस तरीके से ये चीजें हैं, तो जिनको ज्ञान है वो इसका लोग मतलब कमर्शलाइज करके अपने प्रॉफिट के लिए उनको नीचा दिखाना ये कतई सरासर गलत है, ठीक है। जी जी और डीआईपी डाइट पे अगर आप कॉमन सेंस भी आपके अंदर है तो इतना आप समझ जाओगे पहली बात में कि हाँ डीआईपी डाइट में कुछ ऐसा है ही नहीं जो काम करे या ना करे ये सवाल हम खड़ा कर सके, हाँ ठीक है। हाँ जस्ट उसमें हाँ नेचुरल चीजें हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, और उसमें भी लोग साइंस लगा रहे हैं अपनी, इसमें इतना वो मिनरल्स है, इसमें वो विटामिन कम है, इसमें हो जाता है, तो वो एक अलग चीज हो जाती है ना। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने से ही अगर लोग ठीक नहीं हो रहे तो फिर दुनिया में क्या खाओगे आप बताइए। जब से सही हम इस धरती पे आए तब से प्लांट बेस्ड फूड ही हम खा रहे हैं, चीजें हमने अपने स्वाद के लिए अलग अलग रेसिपी बनाना सीखा, ये चीजें बाद में आई है, ठीक है। तो ओरिजिनली चीजें देखें तो वही चीजें प्लांट बेस्ड फूड ही, और वही डॉक्टर वही बता रहे हैं। तो इसमें तो सवाल खड़े करना ही मुरक्ता है कि ये चीजें काम नहीं करती, तो ये तो कुछ लॉजिकल बातें ही नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि उनकी जो भी बात जो भी थेरेपी जो भी बोलते हैं वो, तो हम्म वो एविडेंस बेस्ड होता है, मैंने जी जी चैलेंज भी किया हुआ है, ठीक है।
तो अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, आपको तो सोर्सेज चाहिए हर चीज के, तो आप वो भी एविडेंस देख सकते हो उनके। ठीक है। और दूसरा, अगर लॉजिक है आपके अंदर, सोचने की थोड़ी सी ताकत है, तो आप लॉजिकली सारी चीजें आपके अपने आप समझ में आ जाएंगी, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो। और आप सिर्फ प्रोडक्ट पे ही अटके रहे तो फिर कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। तो डीआईपी डाइट को प्रोडक्ट की तरह ना लेके कॉन्सेप्ट की तरह लेंगे तो इलाज जरूर होगा। और पर्सनली मेरी बात करें तो मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है इसके साथ, हाँ इसमें कई बार कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, है ना। डेथ डेथ भी होती है, क्यों नहीं होगी डेथ, अगर किसी कंडीशन है पहले ही, अगर किसी की डेथ होने वाली है, डॉक्टर वही हमेशा ये कहते हैं, अगर किसी को ठीक होने की पॉसिबिलिटी है 1% भी, तो वो इस तरीके से सबसे बेस्ट है। अगर पॉसिबिलिटी है ही नहीं तो वो किसी भी तरीके से किसी पैथी में पॉसिबल है नहीं है फिर वो। जी जी जी। ठीक है। तो उन्होंने बेस्ट अवेलेबल सॉल्यूशन दिया है, बाकी डेथ और बर्थ किसी के हाथ में नहीं है। ठीक है। और इसी के लिए विश्वरूप चौधरी उनकी डाइट को क्रिटिसाइज करना सरासर बेवकूफी है। तो विक्रम जी, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि तो फिर ये लोग जो हैं, जो ऐसी बातें कर रहे हैं, वैसे वीडियोस फिर ऑडियोज वायरल करके, तो उनके पीछे इनका क्या मकसद हो सकता है? मतलब ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? सीधी सी बात है, किसी दूसरे को नीचा दिखा रहे हो तो उसका मतलब ये है कि आप अपने आप को उनसे बड़ा दिखाना चाह रहे हो, है ना। लेकिन ये दिखाना इस तरीके से तो ये फिर गलत है ना। अगर आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से मिसाल पेश कर सकते थे। आपके पास अगर कुछ क्योर है तो उनको उनको सजेस्ट करते और आपस में मिलजुल के आप एक अच्छा कुछ रिजल्ट हमें देते तो अच्छा होता दुनिया के लिए। लेकिन आप उल्टा कर रहे हो, मतलब इन चीजों को एक करने की जगह आप हंगामा मचा रहे हो, है ना, विवाद पैदा कर रहे हो, लोगों को डरा रहे हो। लोगों की मौत का कारण आपका आपका ये डर बनेगा। ठीक है। लोग उस वजह से मरे या नहीं मरे वो तो अलग बात हो गई, लेकिन आपकी ये जो ऑडियो या इस तरह की बातें अगर आप फैलाना बंद नहीं करेंगे इंटरनेट पे, लोग डर के मारे मरेंगे। ठीक है। ये और बात वो मैं डायरेक्टली उसी पॉइंट पे आता हूँ कि उन्होंने ये बोला था कि कैंसर पेशेंट ठीक नहीं होते, बाकी डिजीज में वो काम करती है डीआईपी डाइट। तो एक्चुअली पहली बात तो ये है कि ना तो उन्होंने डीआईपी डाइट का कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, ना ही वो नाइस या आज टीम से हैं उन्होंने ये बात बोली है। तो उनको क्या पता कि डीआईपी डाइट काम करेगी या नहीं करेगी, उन्होंने इसको प्रैक्टिकली से किया भी नहीं है। तो अगर उनको पता भी है तो वो चीजें सिंपल है, वैसे तो हर किसी को पता है। तो डीआईपी डाइट में सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपने सुन लिया 12 बजे तक फल खा लो और लंच और डिनर में सलाद खा लो और खत्म बात। ठीक है। पेशेंट की कंडीशन कैसी है उसके अकॉर्डिंगली उसमें चीजें होती हैं। तो आप तो सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजों को देख रहे हो और फिर दोष दे रहे हो कि डीआईपी डाइट काम नहीं करती। देखिए, जब कैंसर पेशेंट कोई होता है तो एक तो पहली चीज तो वो है कि वो फैमिली मेंबर्स होते हैं उसमें कई सारे, तो वो इतना ज्यादा आजाद नहीं होता डिसीजन लेने के लिए कि मतलब वो पर्टिकुलर दवाइयां छोड़ के सीधा डीआईपी डाइट पे आ जाए, है ना। तो चीजें दो तरफा रहती है उसमें, वो डरे हुए भी होते हैं पहली चीज तो, और पूरे तरीके से वो डाइट को इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाते। ठीक है। मतलब आधा अधूरा करते हैं समझ लीजिए आप। मान लीजिए अचानक से उसने कुछ पेन किलर खा लिया, मान लो पेन हुआ बॉडी में, तो फिर वो अचानक खाएंगे एलोपैथी की मेडिसिन भी। तो इन चीजों का प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे किया जाए तो वो सीखने पे मिलेगा आपको। आपने सिर्फ वीडियोज में देखा कि डाइट में ये है और उसका एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया पेशेंट पे, तो फिर लोग मरेंगे ही, है ना। तो पहले अधूरा ज्ञान इसीलिए खतरनाक होता है। तो पहले उन चीजों को सीखो, ज्ञान लो, है ना। और कुछ कमियां हैं तो विश्वरूप जी के पास आओ, उनको सजेस्ट करो, है ना। और अभी पहले डीआईपी डाइट सीखो आप, है ना। वो कितने वो कॉन्सेप्ट है क्या उसको सीखो अच्छे से, फिर उसको अप्लाई करो, फिर उसमें कमियां दिखे तब बताओ कि काम नहीं करती है ना। हम इसी फील्ड में कर रहे हैं प्रैक्टिस। मुझे तो कभी कोई दिक्कत नहीं है डीआईपी डाइट किसी को देते हुए। हमारे तो कोई पेशेंट ने ये नहीं कहा कि मैंने डाइट फॉलो की मुझे रिजल्ट नहीं मिला, और ये हर बार हर किसी पे काम करती है ना। तो थोड़ा सा यही है कि इसमें ये विवादित बातें हैं, अपने प्रॉफिट के लिए बता रहे हैं कुछ भी लोगों को, बाकी ये सही नहीं है कतई भी। जी जी। मैं तो इस बात का प्रॉपर एविडेंस मैं आपके सामने रखता हूँ कि मेरे फैमिली में ही 2 लोगों को प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने विक्रम जी से ही ट्रीटमेंट लिया था। आज उनकी सारी दवाइयाँ भी खत्म हो चुकी हैं, और जी ये बहुत दिनों की बात नहीं हुई है, अभी 1 महीने की ही बात हुई है। तो लास्ट में विक्रम जी मैं आपसे कहूंगा कि डॉक्टर विश्वरूप जी के जो फॉलोअर्स हैं और उनकी टीम है, या फिर हमारे जो ऑडियंस है, उन सभी के लिए आपकी तरफ से कोई स्पेशल संदेश है तो जरूर बताइए। जी जी जी। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि डीआईपी डाइट को एक प्रोडक्ट की तरह ना देखकर एक कॉन्सेप्ट की तरह समझे, और बिना किसी डाउट के फुल कॉन्फिडेंस से आप इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये नेचुरली थेरेपी है, नेचर से आई चीजों को हम यूज कर रहे हैं। तो प्रकृति हमें कभी भी मार नहीं सकती। ठीक है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको मार देगा जान से। उन लोगों से बच के रहिए जो डर फैला रहे हैं, उसकी वजह से जरूर आप मर सकते हैं। यही है। और अभी आपने जितने भी एक्सपर्ट है उनको भी यही सलाह देना चाहूंगा कि किसी की बातों में आके एक वीडियो देख के अपने कॉन्फिडेंस को लूज ना करें। डीआईपी डाइट सुपीरियर है,
और मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में इनके अगेंस्ट अगर बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है किसी भी डिजीज का, तो वो कॉन्सेप्ट तो है ही, लेकिन एक ही वर्ड में मैं नाम लूंगा तो वो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी हैं और हमेशा रहेंगे। जी सर, वही ये लोग वैसे ही फूट डालो और राज करो वाली टेक्निक पे काम कर रहे हैं कि जो भी एकता बनी हुई है लोगों को सच सच के लिए जो भी आगे बढ़ रहे हैं उन पे फूट डाल के राज कर रहे हैं, जैसे हम अंग्रेजों ने भी पहले किया था। जी जी। तो सर इसके बाद अगर आपको लास्ट में और भी कुछ कहना हो तो सर कहेंगे, अदरवाइज हम इस वीडियो को यहीं पर समराइज करके एंड करते हैं सर। जी, बस इतना ही है कि जो लोग ऐसे नेगेटिव बातें फैला रहे हैं तो उनसे दूर हो जाएं तो ये आपका फायदा है, वरना आपकी हेल्थ को और अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे और अपने नॉलेज को भी आप पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। डीआईपी डाइट बेस्ट है। और अगर मैं किसी भी और पैथी को गलत नहीं कह रहा हूँ, अगर आयुर्वेदा में कुछ चीजें हैं तो उनको आप ऐड कीजिए डाइट के साथ और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप डाइट को ही बुरा बता के अपने आप को सुपीरियर बताओगे, है ना। अगर कुछ कमियां हैं तो वो आपस में डिस्कस करने वाली, रिसर्च करने वाली बातें हैं, वो पब्लिक के सामने हंगामा मचाने वाली बातें नहीं है। उससे क्या होगा, पब्लिक में ये चीजें बताने से क्या वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी? आप उनको बताइए, आपस में डिस्कस कीजिए, कुछ अच्छा सॉल्यूशन दीजिए अगर आपके पास अवेलेबल है तो डर फैलाना बंद करें। और जो व्यूवर्स है या जो भी लोग सुन रहे हैं उनको यही कहना है कि आप नेगेटिव बातों को सुनना बंद करें, ऐसे लोगों को सुनना बंद करें। जी सर, एकदम सही बात है सर, क्योंकि हम सभी लोग ये मानवता के लिए काम कर रहे हैं, कैसे लोगों की लाइफ बेटर हो सके और लोगों को सच पता चल सके सर, इसी बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सर इसी सच्चाई के रास्ते पर आप भी चलते रहिए और सभी डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी और उनकी टीम और बाकी सभी लोगों को इन सब चीजों को इग्नोर ही करना सही रहेगा, क्योंकि ऐसे लोग समय समय पर आते रहते हैं और हमें अपने मार्ग से भटकाते रहते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। जी जी, धन्यवाद आपका भी। तो आप सभी को, ऑडियंस जो भी है, आप सभी को भी यही कहना चाहूंगा कि आप अपने पे विश्वास रखिए और जो सच है